कीर्तन प्रभावे स्मरण होइबे कीर्तन प्रभावे स्मरण होइबे काले भजन निर्जन संभव काले भजन दुष्टम नमो महादंताय और आगे चले आइए आप। हम लोग व्यास पूजा कर रहे हैं। गुरु जी के जन्म के दिन में व्यास पूजा होती है। गुरु जी ही व्यास हैं। व्यास शब्द का तात्पर्य विस्तार से जो लोग भगवान की भक्ति, भगवान का नाम, भगवान का रूप, गुण, लीला, ये सब को जगत में विस्तार करते हैं, उनका नाम है व्यास। व्यास जी जगत में नहीं आते तो भगवान को कोई नहीं जानता। मनमाने ढंग से भगवान की लोग व्याख्या करते और कभी जीव को ही भगवान कहते, कभी दुर्गा जी को भी भगवान कह देते, गणेश जी को भी भगवान कह देते, कभी कुछ करते कभी कुछ करते, या भगवान मानते ही नहीं। नास्तिक एकदम जगत में। द्वापर युग के अंत में करीब धर्म कर्म सब नष्ट हो गया। रामचंद्र जी ने धर्म की मर्यादा उन्होंने जगत में प्रतिष्ठित की थी, किंतु धीरे धीरे वो मर्यादाएं, धर्म, माता पिता के प्रति आदर, गुरुजनों के प्रति आदर, भगवान की भक्ति, जीवों प्रति दया, न्याय, सब कुछ जगत से उठ गया। रावण के वंश और रावण जैसे विचार वाले ही लोग, रावण इत्यादि मर करके फिर वही बने, क्षत्रिय बने। शिशुपाल और दंतवक्त्र रावण और कुंभकर्ण थे। रावण बना शिशुपाल और कुंभकर्ण बना दंतवक्त्र। और उसके युद्ध में रामचंद्र ने जिन जिन लोगों को मारा था, हनुमान जी ने जिन लोगों को मारा था, उनके परिकरों को मारा था, वो लोग सब क्षत्रिय होकर के जन्म लिए।
कोई जरासंध होकर के आया, कोई दुर्योधन होकर के आया, कली कुछ मिल गया दुर्योधन में, दुशासन, कर्ण, शकुनी कभी देखा होगा ना, पासा फेंक रहा है और दुर्योधन को पढ़ा रहा है। तो ये शकुनी, ये सब कली के अंश होकर के धर्म को नष्ट करने के लिए, गोवंश का उच्छेद करने के लिए, हरे हरे वृक्षों को काटने के लिए, केवल अपना स्वार्थ देखने के लिए जन्मे थे। पृथ्वी का भार क्या है? मनुष्यों का भार, पहाड़ों का, पर्वतों का भार ही भार नहीं है। भार क्या है पृथ्वी को? जब अधर्म बढ़ जाने लगता है, लोग गुरु का सम्मान नहीं देते, गुरु की पूजा नहीं करते, गुरु का उपदेश नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते और वैर विरोध करते हैं, ठगी करते हैं और सब प्रकार से अत्याचार, अनाचार, पाप करने लगते हैं, तो ये पाप ही पृथ्वी के लिए भार हो जाता है। और सत्पुरुष लोग यदि जन्म लेते हैं, भगवान का भजन करते हैं, गुरुजनों का आदर करते हैं, भगवान की कथाओं को सुनते हैं, पाप में उनका चित्त नहीं रहता, तो पृथ्वी के लिए बड़े उल्लास की बात होती है। जो राजा लोग आज न कल मर जाने वाले और वो लोग अपने को पृथ्वीपति, भूपति इत्यादि समझते हैं। लाखों वर्ष से पृथ्वी है, पृथ्वी के तो पति केवल प्रभु है, भगवान। इसके अतिरिक्त पृथ्वी का कोई भी पति नहीं। पृथ्वी हंसती है जो देखो तो ये पागल मूर्ख, जो कि मरने का कोई ठीक नहीं, जो कब मर जाएंगे, ये शरीर निरख करके उनको चला जाना पड़ेगा। और ये अपने को भूपति, भूपाल, महीपति, पृथ्वीपति, सम्राट इत्यादि करते हैं। ये लोग पृथ्वी पर भार। दूसरी बात, लोग ब्रह्मचर्य, स्त्रियां और पुरुष ब्रह्मचर्य धारण करने से विमुख हो गए, इसलिए उनकी स्मरण शक्ति भी ह्रास हो गई, स्मरण शक्ति रही नहीं। पहले वेद की ऋचाओं को, साम वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद को लोग मुखस्थ सब लोग पढ़ते थे। अभी हमने भी देखा है, हम लोगों के पिता इत्यादि जी को देखा, तुलसी की रामायण उनको प्रत्येक चौपाई उनको याद है, एकदम आदि से अंत तक। पहले वेदों को भी याद रखते थे, उपनिषदों को सब याद रखते थे। उनको कोई पुस्तक खोलने की, वेद खोलने की कोई जरूरत नहीं होती, तो उनको सब याद था, इसलिए उसको स्मृति कहते थे। सुन करके और याद रखते थे। किंतु धीरे धीरे अधर्म में उनका मन चित्त हो गया, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सके और खाने में घी दूध का व्यवहार नहीं कर, गंदी गंदी चीजों का व्यवहार करने लग गए। धीरे धीरे स्मरण शक्ति नष्ट हो गई, कुछ भी स्मरण न रहे। उस समय ब्रह्मा इत्यादि शंकर जी ने भगवान की स्तुति स्तव करके उनकी आराधना की और वो बोले कि हम लोग लाख चेष्टा करने पर भी धर्म का पुनः स्थापना नहीं होगी। राजा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां दुष्कृतां च विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्मामि। आप ही प्रभु कृष्ण ही धर्मों की जब हानि होती है तो आप उसकी प्रतिष्ठा करने के लिए जगत में आप अवतीर्ण होते हैं और धर्म की रक्षा करते हैं और अधार्मिकों का जगत से विनाश कर देते हैं। इसलिए जब तक आप नहीं आएंगे धर्म की प्रतिष्ठा नहीं। प्रभु ने उनको आकाशवाणी के द्वारा उत्तर दिया, हम प्रसन्न हैं, मैं शीघ्र ही आ रहा हूं। वेद जो नष्ट हो गए हैं, वेद को कोई जानते नहीं, वेदों का जो तात्पर्य है उसको भी लोग नहीं जानते, कृष्ण की लीलाओं को लोग नहीं जानते हैं, इसलिए मैं उसकी प्रतिष्ठा करने के लिए पुनः शीघ्र ही आऊं। द्वापर युग अब
धीरे 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 समाप्त होने जा रहा था। अब कवि जी तैयार हो रहे थे कि अब मेरे 3 भाई लोग राज्य कर चुके और मेरा राज्य आने वाला है। बड़ी व्याकुलता के साथ में वो प्रतीक्षा कर रहे थे कि अब मेरा समय आ रहा है, मैं पृथ्वी का मालिक बनूंगा, राजा बनूंगा। उसी समय में पराशर नाम के एक ऋषि मथुरा के उस पार में रहते थे। यहाँ पर दुर्वासा जी का आश्रम देखा, दुर्वासा जी के आश्रम के पास ही घाट के उस पार में रहते थे। तो वो एक दिन पराशर जी इधर में किसी काम से मथुरापुरी में आए और लौटते समय उनको शाम हो गई। कुछ मेघ भी हो रहे थे, बादल भी हो रहे थे, इसलिए कुछ अंधकार सा भी हो रहा है, कुछ हवा भी चल रही थी। घाट पर गए जो हमको भाई उस पार में पार कर दो। तो घाट का जो फेरी करने वाला, नाव जो चलाने वाला था, वो घर में आ चुका था। नाव को पेड़ से बांधकर किनारे के, और वो आ गया था घर में। उन्होंने कहा जैसे अब तो शाम हो गई, हमने नाव खेना बंद कर दिया है, मेघ भी हो रहे हैं, इसलिए अब तो मैं घर में आकर के अब स्नान भोजन इत्यादि आंधी करके के भगवान की कुछ पूजा उजा करके खाऊंगा पीऊंगा विश्राम करूंगा। लेकिन नहीं, हमको आज जरूरी जाना है, आप किसी भी प्रकार से हमको पार कराए। उन्होंने अपनी बेटी को बुलाया, उसका नाम था मत्स्यगंधा। मत्स्यगंधा ये उसकी अपनी खास लड़की नहीं थी, पालित कन्या थी, गोद ली हुई। मेनका या उर्वशी कोई अस्परा थी, उसको किसी देवता से उसके गर्भ रह गया था और वो बच्चे होना पसंद नहीं करती। जैसे कि आजकल कलिकाल में कुछ स्त्रियां हैं, अथवा वो भागवत के सुनने वाले धुंधुकारी की मैया, धुंधुकारी की मैया की बात सुना है ना, उसको यज्ञ का चोरी दिया जाने लगा, जैसे तुमको बच्चा होगा, तो उसने दिया नहीं, पेट बड़ा हो जाएगा, चल नहीं सकेंगे, खाने में गड़बड़ी होगी, पेट बदल जाएगा और सारा जीवन मुझे कष्ट पड़ना पड़ेगा, इसलिए उसने नहीं लिया। ऐसे ही तो वो उर्वशी ने उस लड़की को छोड़ दिया। उसका जो अंडा जैसा था आकाश मार्ग से छोड़ दिया और उसको एक मछली निकल गई। मछली को गर्भ रहा और ठीक समय के बाद में उसको अत्यंत अपूर्व सुंदरी, लावण्यमयी, अस्परा से भी अधिक सुंदरी वो लड़की हुई, बड़ी सुंदरी। वो धीरे धीरे बड़ी हुई और उसमें मछली के पेट से निकली थी, इसलिए उसका नाम मत्स्यगंधा। उसमें मछली का गंध रहता था, सुनने से ऐसा वाली मछली है, तो वो उसका नाम हो गया मत्स्यगंधा। किंतु थोड़ी अपूर्व सुंदरी। अब उसकी उम्र करीब करीब 12-13 वर्ष की या 14 वर्ष की हो गई। ऋषि ने उसके पिताजी ने उसे बुलाया, जो उन्होंने पालन किया था, उस मछली को पकड़ करके उसके पेट में से जिन्होंने निकाला था, पालन पोषण किया था। उस धीवर ने, मल्लाह ने लड़की को, बेटी मैं तो अब पूजा में बैठ रहा हूं, तू इसे पार कर दे इस ऋषि को, नहीं तो कहीं अभिशाप दे दिया, कुछ कर दिया, जल्दी से पार कर। तो उन्होंने अच्छा पिताजी गई, नौका को खोल लिया, खोल करके अपना पतवार लेकर खेने वाला और ऋषि को बैठा लिया और पार। अभी यहाँ पर कृष्ण गंगा घाट है, यहाँ पर उधर से सरस्वती नदी आई है और इधर जमुना में मिलती है। उसी के पास में कृष्ण गंगा घाट गौ घाट के पास ही में वो पड़ता है, थोड़ा सा और वृंदावन की तरफ में। तो वहां पर पार करने लगी। जब बीच में गई तो देखी उसकी नौका मट्टी से लग गई। वो वहां पर द्वीप टापू जैसा बना हुआ था, उसको और भी आगे वो जाना था, किंतु बीच में वो टापू पड़ गया
तप पर जब लग गया, देखा जिसमें बड़े हरे भरे पेड़ लगे हुए हैं टापू में। ऋषि ने उसके तरफ में देखा, लड़की के तरफ में, और देखते ही लड़की को बड़ी लज्जा आई। ये कैसे देख रहा है? ये साधु रहने पर भी हमारे तरफ में कुछ लोभमय दृष्टि से देख रहा है। साधु ने कहा डरो मत, और देखने के साथ ही साथ में उसको एक बच्चा पैदा हो गया, और बच्चा बहुत लंबा चौड़ा, कुछ कृष्ण वर्ण का, सांवला रंग का, और वो बच्चा पैदा हुआ तो मालूम मुझे 16 वर्ष का वो बच्चा पैदा हुआ। समस्त अंग उसके पुष्ट है। जन्म लेकर कहीं माता जी को प्रणाम किया, फिर पिताजी को प्रणाम किया, दोनों को प्रणाम किया। आप मेरे पिताजी हैं और आप मेरी मैया हैं। मैया तू डरो मत, तू कुमारी की कुमारी ही रहेगी। मैं भगवान हूं, मेरा नाम व्यास रहेगा। मैं वेदों का विभाग करूंगा और सर्वत्र भगवान के नाम गुण रूप लीला का प्रचार करूंगा, सर्वत्र ही भक्ति का प्रचार करूंगा। मैया अब तो मुझे तू आदेश दे, मैं अभी चल रहा हूं, बद्रिकाश्रम में जाऊंगा और देश विदेश में घूमूंगा, श्रीमद् भागवत की रचना करूंगा और सब शास्त्रों की रचना करूंगा। तुम्हें जब भी किसी प्रकार की आवश्यकता हो, तुम्हें कभी भी कोई जरूरत पड़े, हमें बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। तुम कभी चिंता और दुख मत करना। तो उन्होंने कहा अच्छी बात है, लजाते हुए सुख चाहते हुए भी, किंतु जैसे भी पुत्र है, पुत्र को ममता तो होती ही है। उन्होंने उनको प्रणाम करके और फिर वो चले गए। यही थी सत्यवती, और इन्हीं से व्यास जी का जन्म हुआ। पीछे से यही शांतनु जी से इनकी शादी हुई, और इन्हीं के लड़के विचित्र वीर्य और चित्रांगद हैं। और उनमें से एक लड़के का नाम, उनके लड़के के पुत्र हुए वो पांडु और धृतराष्ट्र हुए, और पांडु के 5 पुत्र और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र। उन्हीं से ये सब वंश, उसी एक मैया से सत्यवती उनका नाम पीछे से हुआ, मत्स्य गंगा का, उन्हीं से ये सब वंश चला है। और अभी उसी का ये महाभारत की इत्यादि सब लीलाएं चल रही है। यद्यपि ये लीलाएं शास्त्र के अनुसार में नहीं बना रहे हैं, काट काट कर, और लौकिक आजकल मनुष्यों की इसमें रुचि हो ऐसा देख करके उसे बना रहे हैं। शास्त्र के अनुसार में वो सब नहीं लिख रहे हैं। खैर जैसा भी हो, महाभारत नाम से तो आज के लोग परिचित हों, अंग्रेजी पढ़ने वाले, हिंदी पढ़ने वाले लोग महाभारत का नाम ही नहीं जानते, बल्कि स्त्रियां जानती हैं, आप लोग जानती हैं, जो साधु संतों के निकट में रहते हैं वो सब तो जानते हैं। उन लोगों के लिए जितना वो दे रहे हैं उतना ही बहुत। तो ये व्यास जी पीछे से वेदों के 4 विभाग किए। वेद माने एक था। वेदों का तात्पर्य क्या है? वेद में 2 प्रकार के भाग हैं। एक कहलाता है मंत्र भाग, जिसको कहते हैं उपनिषद, जिसमें ब्रह्म विद्या इत्यादि का विचार है। और दूसरा है कर्मकांड का, जिसमें यज्ञ है, उसमें पुत्रेष्टि यज्ञ और कितने प्रकार के यज्ञ हैं। पुत्र नहीं होता, पुत्र हो जाएगा। धनुर्वेद है, उसमें कर्मकांड का यज्ञ कैसे किया जाता है, ये एक सब विभाग है। तो ये उन्होंने विस्तार किए। इसके बाद में उन्होंने 18 पुराणों की रचना की, जिसमें श्रीमद् भागवत पुराण की रचना संक्षेप में की, और पुराण सब लिखे। महाभारत की रचना की, और सब चीजों की रचना की, किंतु उनको तृप्ति नहीं हुई। मालूम पड़ा, कुछ अनुभव ऐसा हुआ, हम जो कुछ लिखा मैंने जगत के लिए उपदेश दिया, महाभारत, और महाभारत में ही गीता, 18 अध्याय महाभारत का, उसमें गीता है। गीता को भी जगत में प्रचार किया, जो आज विश्व में प्रचार उसका है।
और उसमें हमने कृष्ण को भगवान कह करके भगवान बनाया बताया। और सर्वधर्मान प्रत्यज्यमान एकम शरणम ब्रज, समस्त धर्मों को छोड़ करके एकमात्र कृष्ण के शरणागत हो। कृष्ण ही स्वयं भगवान है, कृष्ण से बढ़ करके और कोई परतत्व नहीं है। और जितने भी तत्व हैं भगवत तत्व, वो सब कृष्ण के कोई अंश है, कोई अंश के अंश कला है, कोई प्रकाश है, कोई विभव है, कोई लीलावतार है, कोई गुणावतार, कोई मंत्रावतार अथवा कोई युगावतार इत्यादि। किंतु कृष्ण ही स्वयं भगवान है। कृष्ण से ही राम, नृसिंह, कल्कि, वामन इत्यादि सब प्रकट होते हैं और अवतार का समय पूर्ण होने पर फिर उनमें प्रवेश कर जाते हैं। जब कृष्ण के रूप में है तभी पूर्ण है, और उनसे जो अंश निकलते हैं वो भी पूर्ण है, सभी पूर्ण है। किंतु कृष्ण स्वयं भगवान है। इसलिए गीता में उन्होंने कहा सब धर्मों को छोड़ करके हमारा जो शरणागत हो जाता है उसके समस्त पापों को मैं दूर कर देता हूं। ये सब लिखा, किंतु फिर भी उनका मन संतुष्ट नहीं। इतने में नारद जी वहां पर आ गए। नारद जी ने कहा तुम्हारा मन मैं कुछ खराब देखता हूं, कुछ अशांति सी तुम्हारे चित्त में लग रही है, क्यों बतलाओ तो। नहीं गुरु जी यही तो मुझे नहीं। व्यास जी गुरु हैं, शिष्य का मन अशांत है किंतु वो नहीं समझ पाता ये क्यों अशांत है। रोगी को रोग हो जाता है तो रोगी को मालूम पड़ता है जैसे हमको कौन सा रोग हो गया, ये तो वैद्य डॉक्टर बतलाएंगे ना परीक्षा करके, दूसरा नहीं बतला सकता। इसलिए शिष्य के हृदय में क्या है शिष्य नहीं जानता, किंतु गुरु जी नाड़ी पकड़ करके बतला देंगे तुमको किस लिए अशांति है। उन नाड़ी पकड़ने के वैद्य तो नाड़ी पकड़ता, वो देखने से ऐसे ही समझे उसके हृदय की बात है। गुरु अंतर्यामी होते हैं और त्रिकालज्ञ होते हैं, सबकी घटघट की जानते हैं जैसे भगवान हैं। यदि सदगुरु हो तो, और नहीं तो गुरु अभिमान करने वाले, माया में फंसे रहने वाले व्यक्तियों के लिए गुरु नहीं। वो लोग सब गुरु नहीं। जो हमारा माल हड़प लेना चाहते हैं, हमसे कुछ ले लेते हैं, या वर्ष में 2-4 रुपये ले लें, कपड़े ले लें, मन का मैल जो निकाल करके बाहर कर दे, कृष्ण के चरणों में हमको जो पहुंचा दे वो गुरु गुरु है। तो नारद जी ने पूछा तो उन्होंने कहा भाई हमें तो पता ही नहीं चलता कि मुझे क्यों मेरा मन असंतोष मुझे मैं जानता हूं। आपने शास्त्रों की रचना की, जगत आपको जगत गुरु कहता है, किंतु आपने कुछ लोगों को धोखा सा दिया, ठगा है। क्या ठगा मैंने? तो आपने यज्ञ करने के लिए भी लिखा और उसमें कहा दिया जब पुत्र नहीं होता तो पुत्र यज्ञ का फल पुत्र है। और जितने देवी कवि शंकर जी को लिखा जाए आप ही से ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा, और आप ही जगत के पूज्य हैं। और कभी आपने कहा कि दुर्गा जैसे शंकर जी और ब्रह्मा और शिव और सब देवता मिलते, सब मिलकर के तो देवी होती है, सबकी मैया दुर्गा जी। और कभी आपने कर दिया कि गणेश से बढ़कर के कोई नहीं है, गणेश का पूजन नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा, ये भी लिख दिया। और कभी विष्णु को ही सबसे बड़ा बनाया, कभी ब्रह्मा जी को सबसे बड़ा बनाया। तो इस तरह से आपने विभिन्न शास्त्रों में विभिन्न देवताओं की उपासना की। आपने बात कही, आपने कहीं पर गीता इत्यादि में कृष्ण के लिए भी लिखा, कहीं राम के लिए भी लिखा जो भगवान है। किंतु आपने ये सब करने पर भी कृष्ण का लीला चरित्र जैसा ब्रज में किया, ये आपने कहीं भी वर्णन नहीं किया, विशेष रूप में नहीं किया। और विशेष करके जो ब्रह्मा या भगवान जगत के उपास्य हैं, वो भी किसी की उपासना करते हैं, वो आपने नहीं लिखा। कृष्ण तो जगत के पूज्य हैं, किंतु किसका जूता सिर पर रखते हैं जानते हैं? किसका? नंद बाबा का जूता सिर पर रखते हैं। जगत उनके नाम से डरता है, जब भी उनके नाम से थर्राते हैं।
उनको जगत का नाम, उनका नाम जगत को पवित्र कर देता है, किंतु वो कृष्ण का नाम किसका जपते हैं? राधा जी का नाम जपते हैं। भगवान कभी किसी के पैया पड़े हों ये नहीं देखा जाता, किंतु कृष्ण लीला में किसी के पैया भी पड़े हैं। ये सब लीला का आपने वर्णन नहीं किया है। ये सब लीलाओं का वर्णन होना चाहिए, रास का वर्णन होना चाहिए, और ब्रज की संपूर्ण लीलाओं का अच्छी तरह से आपको वर्णन करना है, तब आपको प्रसन्नता होगी। और राधा और कृष्ण ही जगत के उपास्य हैं, इसलिए आप श्रीमद् भागवत नामक ग्रंथ को प्रकाश कीजिए तो जगत का कल्याण होगा। तब उन्होंने समाधि स्थिति में उन्होंने देखा कृष्ण की लीलाओं को, और उसी को समाधि की भाषा वाले को लेकर श्रीमद् भागवत की रचना की प्रकाश किया, और उसमें संपूर्ण लीलाओं को वर्णन किया जो और किसी भी ग्रंथ में नहीं है। उसमें रास इत्यादि का वर्णन और बाल्य चरित्र से लेकर के ब्रज की समस्त लीला, द्वारका लीला इत्यादि का वर्णन किया। इस भागवत से बढ़कर के पृथ्वी में और कोई ग्रंथ नहीं है। यदि गीता को पहली पुस्तक कहें तो श्रीमद् भागवत को हम कहेंगे सबसे अंतिम पुस्तक, पीएचडी डीलिट की पुस्तक, पोस्ट ग्रेजुएट की वो पुस्तक है। साधारण आदमी के वो समझ में नहीं आएगी, इसलिए जगत के अधिकांश लोग उसको नहीं समझते हैं कि ये क्या चीज है। इस प्रकार से व्यास जी ने सर्वत्र श्रीमद् भागवत का, कृष्ण के भक्ति का इत्यादि का सर्वत्र विश्व में प्रचार किया, इसलिए उनका नाम व्यास है। तो व्यास की गद्दी पर बैठ करके व्यास का जो काम करते हैं उनको भी एक तरह से व्यास करते हैं। जैसे श्रीमद् भागवत की जब कथा कही सुखदेव गोस्वामी जी ने, तो उनके आसन को क्या कहा गया? व्यास गद्दी या व्यास आसन। उनकी गद्दी पर फिर बैठे सुत गोस्वामी जी, तो उनको भी कहते हैं व्यास गद्दी या व्यास आसन। तो जो जो भगवान की लीला कथाओं का प्रचार करते हैं, जीवों का उद्धार करके भगवान के चरणों में निष्कपट रूप में पहुंचाते हैं, वो सभी लोग व्यास। इसलिए गुरु जी के जन्म के दिन में व्यास, गुरु जी व्यास की पूजा करते हैं और हम गुरु जी की पूजा करते हैं, तो व्यास की पूजा हो जाती है। जो लोग व्यास की पूजा नहीं करते वो लोग पितृद्रोही के समान, गुरुद्रोही के समान हैं। जरूर व्यास की पूजा होनी चाहिए। गुरु जी की पूजा करने से ही व्यास की पूजा हो जाएगी, इतने बड़े दयालु हैं वो। इसलिए गुरु जी के जन्म के दिन में व्यास पूजा होनी चाहिए, गुरु जी की पूजा होनी चाहिए। विशेष करके हमारे शास्त्रकारों ने व्यास जी का जन्म हुआ था आषाढ़ी पूर्णिमा को। आषाढ़ महीने में जो पूर्णिमा होती है, गोवर्धन की परिक्रमा होती है, जिसको मूड़िया पूर्णो कहते हैं। सनातन गोस्वामी उसी दिन प्रकट हुए थे लीला में, तो उसी दिन में गुरु की पूजा होती है। इसलिए समस्त संप्रदायों में उसी दिन अपने अपने गुरु जी की पूजा करते हैं। हम लोग सभी लोग सन्यासी से लेकर के, साधु से लेकर के गृहस्थ, भारतवर्ष में जितने लोग हैं वर्णाश्रम धर्म को मानने वाले, सभी अपने गुरु की पूजा करते हैं। किंतु फिर भी गुरु के जन्म के दिन में जान करके उनकी जरूर पूजा करनी चाहिए। इस दिन इसलिए 2 दिन ही पूजा का विधान किया है। गुरु अपने जन्म के दिन में अपने गुरु परंपरा को और व्यास जी के चरणों में पूजा करता है। इसलिए हम लोग अपने गुरु जी के माध्यम से, हमारे यहाँ पर 3 पीढ़ियां हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती जिन्होंने जगत में सर्वत्र भगवान नाम का, भगवत कथा का प्रचार किया, उनके शिष्य श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी, जो कि भारतवर्ष में सर्वत्र मठ स्थापन करके सर्वत्र प्रचार किया, और उन्होंने ही भक्ति वेदांत स्वामी जी को यहीं पर इसी मंदिर में संन्यास दिया था, जिन्होंने भारतवर्ष को छोड़ करके इंग्लैंड, अमेरिका, जापान और कहां सर्वत्र उन्होंने प्रचार किया। यहाँ पर भी देखो, वो छोटी सी लड़की और एक लड़का बैठा है, वो लोग इंग्लैंड का रहने वाले हैं। लड़की की उम्र भी अभी 16-17 की 18 वर्ष की है,
उसका भी 20-21 वर्ष का है। ये सब संसार के लोगों को छोड़ करके संसार में काम तो करते हैं, गृहस्थ हैं, किंतु भगवान का भजन करते हैं। आप लोगों को ऐसा तिलक लगाने में लज्जा आएगी, उसको देखेंगे ऐसा सुंदर तिलक लगाया, ये मोटी चोटी रखा है, यहाँ के लोगों को चोटी रखने में भी लज्जा आएगी। गले में तुलसी की माला है। देखो ना, हम लोगों के जो मठ के रहने वाले वो भी लंबे लंबे बाल रखेंगे, किंतु उनका देखो जो लंबा लंबा बाल नहीं रखेंगे, कोई भी भोग की और ये सब नहीं। उस लड़की ने भी भारतीय वेशभूषा पहनी है, सिर पर उसके भी कपड़े, यहाँ के लोगों को सिर पर हो सकता है कि कपड़े न रहें, किंतु उसके सिर पर जरूर रहे। भगवान का भाव भजन नाम करते समय हाथ का हरि बोल हरि बोल, हम लोग को तो लज्जा आएगी। किसी किसी को हम माला देते हैं, कहते महाराज जी जरा पतली माला हमको दे, और जरा लंबी माला देना जो यहाँ से लगाएं, जो कपड़े में ढक जाए, दिखाई ना पड़े। महाराज जी आप ऐसा कि पूजा के समय में तिलक लगा के तो फिर पीछे ये मिटाल करके तब ऑफिस में जाएंगे या घर में काम, ये तो हमको करानी नहीं। कितनी लज्जा, उन लोगों को ये सब कोई लज्जा की बात नहीं। राधा कृष्ण का भजन करेंगे तो नियम से करेंगे। कोई कोई कहते हैं महाराज जी आपने तो कृष्ण नाम दे दिया और राधा जी के और कृष्ण की भजन की बात कर रहे हैं, तो शंकर जी की पूजा में कर सकूंगी कि नहीं? तो गुरु जी डर जाते हैं, कहीं यदि कहते हैं जिसे मत करो तो वो बिगड़ जाएगा या बिगड़ जाएगी। कहा अच्छा एक बात करो, कृष्ण की पूजा करके तब फिर उनको भी। यदि ये कहते हैं जैसे नहीं किसी की भी पूजा नहीं करना है राधा कृष्ण के अतिरिक्त, और राधा कृष्ण के परिकरों की पूजा होगी, यदि शंकर जी राधा कृष्ण के परिकर में आ जाए तो खूब पूजा करो, गोपीश्वर बन करके आए खूब पूजा करो, किंतु रंगेश्वर की नहीं। रंगेश्वर का दर्शन करके उनकी परिक्रमा करके कहो जैसे आपके उस गोपेश्वर रूप में हमारी रतिमती हो, और आपके जो आराध्य है राधा कृष्ण उनके चरणों में हमारी प्रीति हो, ऐसा। महाराज जी मैं हनुमान जी की पूजा करूंगी कि नहीं? बड़ी भारी मुश्किल की बात, हनुमान जी को प्रणाम कर दूंगा। किंतु वृंदावन में राधा कृष्ण के लीला के समय में एक बार भी हनुमान जी आए कि नहीं? यदि हनुमान जी को आना होगा तो कैसे आएंगे? वो शिव जी है, शिव जी का रूप है हनुमान जी, तो वो गोपीश्वर बन करके तुम आएंगे, हनुमान रूप में वहां नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको क्रोध यदि हो जाएगा, ये देखा जाए मैया का कान पकड़ करके उठा बैठा रही है तो हनुमान जी को क्रोध आ जाएगा, और यदि वहीं पर ऐसा तान दिया तो फिर गौरव मामला हो जाएगा। और यदि कुंज में उन्होंने राधा जी के पैर पर लौटते हुए देखा और राधा जी कहते कि नहीं इसको बाहर कर दो, राधा जी कहेंगे इसको बाहर कर दो, उनकी सरकार भी निकल जाओ यहाँ से, काले अंतर काला बाहर सारा, और हनुमान जी कहेंगे हमारे प्रभु को ऐसे कह रही हैं, तो वो क्या करेंगे? बिगड़ जाएंगे। इसलिए वो सब लीला को देखना नहीं तो वो वहां रहेंगे, अयोध्या में रहेंगे, मथुरा के अंदर वृंदावन में नहीं आएंगे, तो वेश बदल करके उनको गोपी बन करके आना होगा। इसलिए राधा कृष्ण के परिकर में हमें आना पड़ेगा, तब भजन होगा, ऐसे नहीं, भजन ऐसे नहीं हो जाता। ललिता जी की पूजा हो सकती है, विशाखा जी की होगी, चित्रा जी की होगी, जमुना जी की होगी। जमुना जी मैया नहीं, मैया मत मनाना, नहीं तो जमुना जी तुम्हारे पास में नहीं आएंगे। वृंदावन में कोई मैया नहीं है, केवल मैया है यशोदा जी और उनके रोहिणी मैया है, या ऐसे ऐसे सब मैया है। तुलसी जी मैया नहीं है, वृंदा जी मैया नहीं है, यशोदा जी नहीं, जमुना जी मैया नहीं है, नहीं तो ललिता मैया, विशाखा मैया, राधा मैया, भक्ति नष्ट हो जाएगी। इन सब चीजों को समझना चाहिए। विशुद्ध गुरुदेव ये सब तत्वों को बतलाते हैं कि कैसे पूजा होती है, मनमाने तरफ से नहीं। अभी राधा जी के राधे 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 जय जय श्री राधे कहा, और इतने में गणेश जी का एक रख लिया, इधर दुर्गा जी का भी एक पद गा दिया, एक उसका भी पद गा दिया।
पतिव्रता स्त्री ऐसे नहीं करती है, सबको प्रणाम करने पर भी उसका पति ही पति है। ऐसे राधा कृष्ण को ही अपने पति एकांतिक रूप में समझो। इसलिए माम एव जे प्रपद्यन्ते, माम एव, मुझे ही, केवल मात्र मुझे ही। गीता में सर्वत्र ऐसा एकांतिक बनो। कोटि कोटि भक्तों में से कोई एक आदमी एकांतिक होता है, और नहीं तो जमुना मथुरा की चौबे या महिलाओं की भांति जमुना में पूजा करने के लिए गए, और पूजा करके जमुना में स्नान करके, और वहां पर 33 कोटि देवता विश्राम घाट के आसपास में सबकी पूजा की। यदि कोई बिगड़ गया तो मुश्किल हो जाएगा। ऐसा नहीं, राधा कृष्ण सबके मूल, उनकी पूजा करने से सबकी पूजा हो जाती है, किसी की पूजा बाकी नहीं रहती। तस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे, ऐसा होना चाहिए। इसलिए राधा कृष्ण की पूजा होने से और किसी की पूजा बाकी नहीं रह जाती, सबकी पूजा हो जाती है। यदि गुरु जी ये सब बातें नहीं सिखलाएंगे, राधा और कृष्ण से एकांतिक हमारी गांठ नहीं बांध देंगे, विशेष करके राधा जी की सहेली नहीं बना देंगे, तो गुरु गुरु नहीं है। अंततः ब्रज का तो वो गुरु नहीं है। राधा जी किसी को दासी नहीं बनाती है, और कोई भी व्यक्ति उनकी सखी नहीं बनना चाहती, वो चाहती है सबको सहेली बनाना। और हम लोग सभी चाहते हैं कि उनकी दासी उनके चरणों की धूली बन जाए। दासी होने की चेष्टा करना, उनकी सहेली नहीं। किंतु राधा जी किसी को दासी बनाती नहीं, दासी रूप में मिल जाएगा तो उसे सहेली बना लेगी। श्रीमद् भागवत इत्यादि में ये सब विषय का वर्णन किया गया है। गोपियों ने कात्यायनी की पूजा की ना, लोग कहेंगे ये कात्यायनी की तो गोपियों ने पूजा की। अच्छे, कात्यायनी की पूजा की, पूजा करते करते उनको वर देने के लिए कौन आया? कात्यायनी जी आई। आप लोग तो पढ़ी होंगी या पढ़े होंगे। कात्यायनी जी का जब प्रसन्न हो गई तो वर देने वाला कौन आया? वो श्याम सुंदर कदम्ब के वृक्ष पर बरसुरी दिए गए, और उसी ने वर दिया आगामी शरद पूर्णिमा के समय में हम तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ण करें। यदि कात्यायनी की पूजा है तो कात्यायनी आकर के वर देती, अतः तो कात्यायनी जी कृष्ण के ही शक्ति के रूप में वहां आकर पूजित होकर के, और कृष्ण उससे प्रसन्न होकर के उन लोगों को कर दिया। इसलिए हम लोगों में एकांतिक भाव आना चाहिए। केवल कृष्ण के शरणागत, कृष्ण शरणम मम इसी से नहीं होगा। शास्त्रीय पद्धति से जो मंत्र इत्यादि दिए गए हैं, काम गायत्री और कृष्ण और राधा जी के मंत्र के जो हैं, वो सबको लेकर के सदगुरु से रसिक वैष्णव गुरु होना चाहिए ब्रज में, और भी ब्रज रसिक होना चाहिए, तब लेकर के भगवान का भजन करना चाहिए। इस प्रकार से एकांतिक रूप में जो भगवान का भजन करेगा, वो ब्रज में राधा कृष्ण का भजन उसको प्राप्त हो सकता है। अन्यथा सब लोगों के लिए संभव पर नहीं है। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वो देवलोक में जाते हैं, भूतों की पूजा करते हैं भूत लोक में जाकर के भूतों की पूजा करते हैं। इसी तरह से जो जिसकी पूजा करता है उसी को प्राप्त करता है, किंतु हमारी जो पूजा करता है वो हमें प्राप्त होता है, और हमें प्राप्त होकर के फिर उसका जन्म नहीं होता, पुनर्जन्म नहीं तिमामेत सुअर्जुन। जो हमें प्राप्त होता है जदगत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, वहां से फिर लौट करके नहीं आना। देवियों की भजन करने से उसे प्राप्त होकर के फिर इस जगत में आ जाएंगे, उनका जन्म मरण होगा। किंतु भगवान का नाम करने वाले का जो थोड़ा सा भी नाम जैसे तैसे मुख से निकल गया, कृष्ण नाम, राधा नाम निकल गया, फिर उनको जगत में कभी भी नहीं आना पड़ेगा। फिर उनको भक्तों के संग में उनका जन्म होगा, और किसी प्रकार से धीरे 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 राधा जी के चरणों में वो ब्रज के भाव में पहुंच जाएंगे। इसलिए राधा कृष्ण से बढ़ करके भजन में और कुछ नहीं। उनको प्रसन्न करना कोई बड़ी बात नहीं है। तुलसी किसके घर में नहीं मिलती? तुलसी की पूजा करने से तो मिल जाएगी। एकादशी व्रत जरूर करना चाहिए। एकादशी भक्ति की जननी है, माता जी है। एकादशी को कभी भी जो ब्रज में प्रचलित है वो क्या होता है? उद्यापन मत करना। घर में आई हुई लक्ष्मी को बाहर मत कर देना। उद्यापन माने क्या? अब आपको दूर से प्रणाम है,
अब आप हमारे यहाँ से चले जाइए, अब आपकी पूजा नहीं करूंगा या करूंगी, इसका नाम है पूजा। ऐसा मत करेंगे। मरते दम तक जब भी हो करेंगे, और नहीं हो तो आइए उनको मत घर से भगाइए। राधा कृष्ण जी को घर से मत भगाइए। उद्यापन इसका नहीं करना है, एकादशी का भी उद्यापन नहीं करना है। जब तक हमारे प्राण रहेंगे एकादशी करने की चेष्टा करें। ऐसे 80 वर्ष के बाद में किया जाए न की जाए कोई बात नहीं। हमारे यहाँ 100 करीब 98 वर्ष के एक यहाँ पर वैष्णव थे सन्यासी, 98 वर्ष 98 ईयर्स के। तो एक जब उनकी उम्र हो गई थी करीब 92-93 वर्ष की, तो हमारे गुरु जी से पूछा, उन्होंने उनको संन्यास दिया था गुरु जी ने। उनका नाम था भक्तिवेदांत मुनि महाराज जी। उन्होंने पूछा ये एकादशी अब छोड़ दूं, 80 वर्ष के बाद तो छूट जाती है, तो अब तो मेरी उम्र करीब 92-94 वर्ष की हो गई है। उन्होंने गुरु जी ने कहा, अच्छा आप यहाँ से बाहर में टहलने जाते हैं, तो मैं तो बहुत दूर तक जाता हूँ, टहलता हूँ। अच्छा आप जो चावल दाल या रोटी जो भोजन करते हैं वो हजम आपको होती है तो खूब होती है, भूख लगती है तो खूब लगती है। अच्छा और कोई काम हम कर ले तो खूब मैं काम कर लेता हूँ। मैं तो गन्ना चिबा लेता हूँ, और चने का भजा हुआ चना होता है ना, भुजा हुआ, उसको भी चबा लेता है। डांट है तो बहुत आप में डांट है, बहुत बल है, तो इतना बल रहते हुए एकादशी को आप छोड़ देंगे? क्यों छोड़ देंगे? सब काम करेंगे और ये एकादशी को छोड़ देंगे। खबरदार ऐसा मत करना। वो तो जिनकी इंद्रियां शिथिल हो गई है, बूढ़े हो गए, जरा चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, उन लोगों के लिए सब मना किया गया। आप लोगों जैसे के लिए नहीं। जब तक आपकी उम्र रहेगी, जब तक आपको होश रहेगा, ठीक से चलेंगे, वैसे तक। इसलिए एकादशी का उद्यापन इत्यादि नहीं करते। भगवान की कथाओं की बड़ी महिमा है, विशेष करके भागवत की कथा की बड़ी महिमा है, उसका हम श्रवण करें। सप्ताह में अधिक रुचि मत लेंगे आप लोग। भागवत का जो सप्ताह होता है उसमें अधिक रुचि मत लेंगे। भागवत श्रवण करें, संकल्प और विकल्प युक्त होकर के मत करेंगे। संकल्प समझते हैं ना, लड़का हो गया, यदि उनको लड़का होगा तो भागवत सप्ताह बैठाएंगे। लड़की की शादी नहीं हो रही थी, भागवत सप्ताह बैठा दो, बैठा दिया तो उसको शादी हो गई बड़ी अच्छी तरह से। उसी प्रकार से जितने संकल्प के साथ में आजकल भागवत का ये सप्ताह लोग बैठाते हैं, स्मार्ट ब्राह्मणों को लेकर के बैठाते हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए। फल युक्त कामना युक्त के कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। फल में कामना मत रखिए, बस फल क्या, राधा कृष्ण के चरणों में हमारा प्रेम हो, इसलिए भागवत को हम सुनेंगे। उस तरह से यदि आधा श्लोक, एक श्लोक, आधे का पुनराग, यदि इतना भी यदि इसमें सुन लिया तो भी वो कल्याण है, और नहीं तो वो भवबंधन में फंस जाएंगे। इसलिए भवबंधन में मत फंसिए जानबूझ करके। इस तरह से शुद्ध भक्ति की बातें सुनेंगे, सब देवताओं को यथायोग्य सम्मान देंगे, माता पिता को भी सम्मान देना है, पति को भी सम्मान देना है। किंतु एक बात इसमें यदि कृष्ण का वो लोग भजन करते हैं और भजन करने में कोई बाधा नहीं देते तो हमारे खूब पूज्य हैं, और नहीं तो जैसे गोपियों ने अपने पतियों की वंचना की, ऊपर से तो आदर जत्न तो दिखलाए, भीतर से हमारे प्राण प्रियतम सर्वस्व कृष्ण ही है, ऐसी भावना रखनी चाहिए। जिनके प्रिय न राम वैदेही तजव कोटि बैरी सम यद्यप परम स्नेही। तजव पिता प्रहलाद भीषण बंधु भरत महतारी बलिगुरु तजव कंत ब्रज बलितन भय जग मंगल। आप लोगों ने भरत जी का चरित्र देखा होगा। भरत जी ने अपने मैया को कैसे परित्याग कर दिया था, तो थोड़ा सा ये इसमें दिखला दिया, किंतु अब कहीं है कि नहीं मैं नहीं कर सकता। उन्होंने तो 14,000 वर्षों तक कभी भी मैया को मैया नहीं कहा, बाद में भी नहीं कहा। रामचंद्र जी से कहने से भी, रामचंद्र जी ने से कैकेयी ने कहा था, बेटा
14,000 वर्ष हो गए, मेरा पुत्र कभी भी मुझे मैया नहीं कहता। तुम लोग कहते हो यदि मेरा पुत्र एक बार में मैया कह दे तो मैं खूब सुख से मर सकूंगी, मेरी शाद पूरी मिट जाएगी। अच्छी बात है, मैं चेष्टा करता हूं। भक्त को बुलाया और कहा, भैया एक मेरी बात माननी पड़ेगी। उन्होंने सोचा कि कौन सी बात, आज 14,000 वर्ष में इनको कहने का ये अवसर नहीं मिला आज हमारी बात माननी पड़ेगी, मैं तो उसके पहले ही ये सब कर देता हूं। आज कौन सी बात कहनी पड़ेगी, उन्होंने सोच लिया। उन्होंने कहा, जब महारानी कैकेयी को माता कहने का सिर्फ आप जो कुछ कहेंगे वो सब मैं मान लूंगा, किंतु इसमें से करुणा करी या